Okay, I think my voice is clear. Okay. So, hello everyone. My name is Supriya Gupta and I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. So, I am representing a topic, a very important topic जो आपको कॉमर्स अगर आप बैकग्राउंड से हैं तो आपको आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करें वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स जो है टॉपिक रहता है जो आपको यूजली देखने को मिलेगा। तो उनमें से हम एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं विच इज रीजनल रूरल बैंक्स दैट इज RRBs। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से क्या है रीजनल रूरल बैंक। तो बेसिकली 3 तरीके के बैंक्स मेजरली क्लासिफाई किए गए हैं। RRBs रीजनल रूरल बैंक्स हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं एंड कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। बट इन दिस वीडियो हम सिर्फ रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स सी। सबसे पहले समझ लेते हैं कि रीजनल रूरल बैंक्स कब आए, कैसे आए, इनका काम क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो रूरल लेवल पे, गांव के लेवल पे, जैसे आप देखते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आप बड़े बड़े बैंक्स देखते हैं, वो छोटे छोटे गांव में बैंक्स नहीं ओपन करते हैं क्योंकि वहां उनको लगता है कि वहां पर लोन देंगे अगर हम तो हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इन चीज़ों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी कि गाँव के एरिया में भी बैंक्स की ज़रूरत है। वहाँ पर भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड कराना है। तो एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम था नरसिम्हा कमेटी और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में बताया कि हमें RRBs को सेटअप करना होगा। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक से बेटरली काम करेंगे गांव के रूरल रूरल एरियाज में। ठीक है, और उनकी रिकमेंडेशन को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया और RRBA एक्ट 1976 इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, ये इंडियन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में रीजनल लेवल पर काम करते हैं। बहुत सारे बेसिक तो जो बेसिक सर्विसेज हैं बैंक की वो तो देते ही हैं। बेसिक सर्विसेज आपको पता है ना, पैसे जमा करना, लोन देना, डेबिट कार्ड देना, ये सब जो बेसिक सर्विसेज हैं वो ये सब प्रोवाइड कराते ही हैं। ठीक है, ये जो कंसेप्ट था हमने बता दिया कि जो नरसिम्हा कमेटी कंसेप्ट था, बट उस टाइम पे अगर क्वेश्चन ये आए कि किसकी गवर्नमेंट थी जिस टाइम पर ये रिकमेंडेशन दी गई, तो हम कहेंगे कि उस टाइम पर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। अब बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट और रेगुलेशन की। तो जो RBI है, ठीक है, वो रेगुलेट करता है हमारे RRBs को। रेगुलेट करना, उसके लिए रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है कि आपको कैसे काम करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान रखना है जब आप लोन देंगे। तो ये सब चीज़ें, पॉलिसीज बनाना RBI का काम है। लेकिन उसको चेक करना सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो सब चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना, वो किस सुपरवाइजिंग का जो काम है कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसका है, नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। RBI का एस्टेब्लिशमेंट हमने देख ही लिया है। बात करते हैं ओनरशिप की। RBI का ओनर कौन है? क्या प्राइवेट बैंक्स होते हैं ये, या फिर ये गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं? अगर गवर्नमेंट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, या ये किसी और दूसरे बैंक के अंडर आते हैं? तो देखिए, जो RRBs होते हैं ना, वो शेयर करते हैं अपनी इक्विटी, वो किसी एक का इकलौता बैंक नहीं होता है। इसमें 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, केंद्रीय सरकार का, और 15% राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का 15% हिस्सा इसमें होता है, और 35% स्पॉन्सर बैंक्स का होता है। अब सवाल ये उठता है कि स्पॉन्सर बैंक क्या होता है? तो स्पॉन्सर बैंक बड़े लेवल के कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो फाइनेंशियल और मैनेजरियल असिस्टेंट RRB को प्रोवाइड कराते हैं। फाइनेंशियल मतलब पैसे से जुड़ा हुआ हेल्प करते हैं, और मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट से जुड़े हुई मदद करते हैं।
तो बड़े लेवल के कमर्शियल बैंक हैं जो पैसे से भी और मैनेजमेंट से भी दोनों तरीके से आरआरबी को मदद करते हैं और 35% हिस्सा अपना आरआरबी में रखते हैं। आगे देखते हैं आरआरबी बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि छोटे छोटे जो गांव में लेबर हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मर्स हैं, किसान हैं, छोटे लेवल के बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, हैंडक्राफ्ट करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको उनके बिजनेस में ग्रो करने में के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराता है हमारा आरआरबी। तो उनको उन तक बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाना, उनको सपोर्ट करना कि गांव की भी डेवलपमेंट हो, दैट इज सपोर्ट करना रूरल डेवलपमेंट को। ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव्स थे रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश करने के। अब नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ आरआरबीज। तो एग्रीकल्चर लेवल पर लोन देना, उधार की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ना, और ऑफरिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जैसे कि सेविंग और करंट अकाउंट। ये तो मैंने बताया था कि बेसिक बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कराते ही हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना, लोन देना, गवर्नमेंट की स्कीम्स और सब्सिडीज अगर कुछ आई हैं तो उनको गांव में लागू करवाना, फाइनेंशियल सर्विसेज देना जैसे कि इंश्योरेंस की, पेंशन की स्कीम्स, रिमिटेंसेस, ये सारी चीजें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, अगर बैंक बनेंगे तो वहां लोग काम करेंगे तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। जो सेंट्रल लेवल पे पैसा है उसको गांव तक लेकर के जाना। अब हमने कहा था कि इस आरआरबी की जो कौन सी कमेटी थी जिसने इसका रिकमेंडेशन किया था, हमने कहा था नरसिम्हा कमेटी। लेकिन इसकी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने चाहिए इंटरनली या एक्सटर्नली, या तो कुछ पॉलिसी में चेंज या कुछ भी। अगर मैं उसमें कुछ चेंज के बारे में जो रिकमेंडेशन दी थी वो एमसी भंडारी कमेटी ने दी थी। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। नेटवर्क कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ब्रांचेस का। रूरल एरियाज प्राइमरी फोकस है, बट सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में भी आपको देखने को मिलेगा। सेमी अर्बन थोड़े टाउन टाइप होते हैं और अर्बन शहर वाले एरिया में आपको आसानी से देखने को मिलेगा। रिफॉर्म्स एंड कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें, इनमें क्या क्या चेंजेस आए, अगर हम कई साल ओवर द इयर्स अगर हम देखें तो इनमें काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जिससे आरआरबी बहुत मजबूत हुआ। क्या किया गया, छोटे 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 आरआरबीज को मिला दिया गया और एक बड़ा आरआरबी बना दिया। तो बहुत सारे आरआरबीज को मिला करके बड़े आरआरबीज बनाए गए। कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया ताकि हम आरआरबी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, वहां पर लोगों तक पैसा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सके। और इस चीज की रिकमेंडेशन किसने दी थी, प्रोफेसर बीएस व्यास ने दिया था कि हमें आरआरबी के वायबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव चैलेंजेस। अब कुछ भी बिना चैलेंजेस फेस किए तो लाइफ में नहीं होता है। तो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का, क्योंकि आप सिर्फ गांव तक सीमित रह गए थे तो ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इतना नहीं हो पा रहा है इसमें। कैपिटल का भी प्रॉब्लम है, छोटे लेवल पे काम करेंगे तो कैपिटल भी नहीं है, एक लिमिटेड लोग रह रहे हैं, कितना ही पैसा जमा करवा देंगे, ठीक है, कुछ हजारों फैमिलीज हैं, कितना ही पैसा जमा करवा देंगे और आपके पास कितना ही आप लोन दे पाएंगे उन्हें। एनपीए बहुत ज्यादा होता था, बहुत सारा पैसा जो है आरआरबी का मर जाता था, लोगों को लोन देते थे और वापस पेमेंट नहीं करते थे। टेक्नोलॉजी का भी बड़ा प्रॉब्लम था, डिजिटल बैंकिंग ट्रेंड्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, एडवांसमेंट वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जो कुछ डेवलपमेंट्स की अगर मैं बात करूं आरआरबी में क्या क्या हुई, तो जो गवर्नमेंट है और आरबीआई उन्होंने बहुत काम किया इसकी मजबूती पर और इसको रिकैपिटलाइज किया, इसी कैपिटल को बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया, एफर्ट्स किए गए कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचा सकें, डिजिटल बना सकें और जिन जगहों पर ये अब तक भी नहीं पहुंच पाया है वहां तक इनको पहुंचाया जा सके, अनडिजर्व एरियाज तक। So this is all about regional rural banks. I hope आपको समझ में आया होगा. So thank you.